बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। भारत भूमि ऋषियों की ये धरा, ज्ञान से परिपूर्ण ये धरा, 100 वर्ष की गुलामी के कारण अज्ञानता रूपी गहरे गर्त में, गड्ढे में डूबी। जब ज्ञान ही नहीं मिला तो अज्ञान रूपी गड्ढे में ही तो डूबी है। सनातन धर्म ये भारत का मूल धर्म है और इस मूल धर्म में जो है मुख्य हर जगह 4 धर्म, एक धर्म से 4 धर्म। सनातन धर्म एक है लेकिन उससे 4 धर्म की उत्पत्ति हुई, 4 जाति हुई, 4 दिशाएं हुई, 4 घड़ी हुई और 4 ही पुराण हुए हैं। लेकिन ये 4 ही क्यों हुए, कहाँ से ये 4 की उत्पत्ति हुई, आज इसके बारे में बताती हूँ। 4 पुराण, मुख्यतः 4 पुराण, वैसे तो 18 पुराणों का वर्णन है लेकिन मुख्यतः 4 पुराण हैं। देवी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण प्रथम पुराण जिसमें प्रत्यक्षता है, सीधा संपर्क। शिव पुराण में शिव की महिमा का गान है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन है और देवी पुराण में माँ भगवती का मूर्ति इनका वर्णन है। लेकिन जो ब्रह्म पुराण है वो ब्रह्म पुराण जो है, ब्रह्म पुराण से जगत की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म पुराण यानी ब्रह्मा द्वारा रचित ये ब्रह्म पुराण। अब ब्रह्म पुराण में सबसे पहले जो वर्णन आता है, ब्रह्मा जी जो हम 4 मुख वाले कहते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई वो 5 मुख वाले थे। 5वां मुख भगवान शिव ने काटा था क्योंकि वो 5वां मुख जो है अहंकार था, अहंकार रूपी मुख था। इसलिए उस मुँह को जो है भगवान शिव ने उस अहंकार रूपी मुँह को जो है काट दिया और इस प्रकार ब्रह्मा जी 4 मुख वाले उत्पन्न हुए और यहीं से 4 वेद, 4 पुराण, 4 जाति, 4 धर्म, 4 की उत्पत्ति हुई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हर चीज़ 4 है। वेद चाहो, पुराण चाहो, चाहे कुछ भी चाहो। तो जो ये प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है, इसमें जो है वैसे तो समस्त पुराणों का ये सार है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो है गाय माता को दी गई है। इसमें प्रत्यक्ष देवी जो है वो गाय के रूप में है क्योंकि इस पुराण में जो गाय को जो है महत्व दिया गया है और इस पुराण को जो है अंग्रेज़ों ने जो है इसके जो है पृष्ठ को, पन्नों को तहस नहस किया है क्योंकि ये प्रत्यक्षता है। और जब किसी का विकास होते ना देखना चाहो तो क्या करना चाहिए, उसकी प्रत्यक्षता को ही हटा दिया जाता है। वैसे ही अंग्रेज़ों ने जो है हमारी ये प्रत्यक्ष पुराण जो ये ब्रह्म पुराण है, इसके पन्नों को हटा दिया, फाड़ दिया, छिपा दिया, बट गया ये पुराण। और इस पुराण में जो है ब्रह्मा जी का जो प्रथम सिर ब्रह्मा जी का ही कटा है, वो अहंकार रूपी सिर कटा है क्योंकि अहंकार जो है समाज में अहंकार की आवश्यकता नहीं है। समाज जो है अहंकार के बिना भी आगे बढ़ सकता है, इसलिए आवश्यकता ना होने के कारण ब्रह्मा जी का उसका कटा हुआ सिर जो है वापस नहीं जोड़ा गया। शिव भगवान ने जो है उस अहंकार को हटा दिया। अगर जीवन में उन्नत बनना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार को हटा दें और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अहंकार जो है पतन का कारण होता है। यही भगवान शिव ने जो है ब्रह्मा जी के इस प्रथम सिर को, अहंकार रूपी सिर को काट के बताया है कि इस अहंकार को त्याग दो अगर आगे बढ़ना है तो। दूसरा कथा आती है कि गणेश जी की। गणेश जी का भी सिर भगवान शिव ने काटा है। गणेश जी का सिर क्यों काटा गया, आज के समाज में यही है, कटी रहा है। सिर काटने का मतलब होता है अज्ञानता को काटना। भगवान जब माँ पार्वती ने जो है गणेश जी की रचना की, गणेश जी को बनाया, अपने मल से बनाया, तो
बना तो दिया, शरीर तो दे दिया, खान पान भी दे दिया, हष्ट पुष्ट भी कर दिया। शरीर से हष्ट पुष्ट थे गणेश जी, लेकिन अज्ञानी थे, उन्हें ज्ञान नहीं दिया गया। जब गणेश जी को माँ पार्वती ने कहा कि तुम जो है गेट पे खड़े हो जाओ, मैं नहा रही हूँ, तो गणेश जी को ज्ञान होता कि ये मेरे पिता है, तो क्यों वो बहस करता अपने पिता के साथ। माता ने उन्हें ज्ञान नहीं दिया था कि तुम्हारे पिता भी है, तुम्हारे रिश्तेदार भी है, तुम्हारे बंधु भी है, मित्र भी होंगे। अज्ञान, शरीर तो मिल गया लेकिन अज्ञानता थे, और भगवान शिव ने जो है उस अज्ञानता को ही काटा है। गणेश जी का सिर नहीं, उस अज्ञानता को काटा है, क्योंकि समाज का विकास होने के लिए अज्ञानता की आवश्यकता नहीं है। समाज तभी विकसित होगा जब ज्ञान होगा। और भगवान शिव ने पुनः गणेश जी का सिर काट के पुनः जो है गणपति का यानी हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी में लगाया, और ये इसे स्थापित करके ये बोला है कि बुद्धि हाथी की तरह होनी चाहिए। बड़ा सिर का मतलब होता है बड़ी बुद्धि, आंखें हाथी की तरह होनी चाहिए देखने के लिए, कान सुनने के लिए बड़े होने चाहिए ताकि आप ज़्यादा जान सको। हर चीज़, वो सिर जो है हर चीज़ की ज्ञानता का रूप है, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे वो सुनने से हो, चाहे वो देखने से हो, चाहे वो खाने से हो। ये जो है भगवान शिव के द्वारा जो है गणेश जी को ज्ञान है दिया गया है। इसलिए आज के समाज में क्या है, हर कोई ये सोचता है कि हम अपना जीवन अकेले चला सकते हैं। चलाना, बिताने में और जीने में बहुत अंतर होता है। मतलब इतनी बुराइयां हो चुकी है कि आप कहीं भी देख लो, जहाँ जिस बच्चे की माँ ना हो, वो जो है शरीर से जो है वो बच्चा जो है कमज़ोर होता है, और जिस पिता का साथ ना हो वो बच्चा बुद्धि से कमज़ोर होता है। प्रत्यक्षता है ये कि वो बुद्धि से कमज़ोर होता है जिस पिता का साथ हाथ बेटे पे ना हो। और समाज में यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुराई है। कहीं माँ, केवल माँ ही माँ बच्चे को पाल रही है, और कहीं पिता ही पिता बच्चे को पाल रहा है, और बच्चा जो है अधूरा, अल्प ज्ञान पैदा हो रहा है। पैदा क्या हो रहा है, बना रहे हैं उसे अल्पज्ञ बना रहे हैं, केवल अपने अहंकार के कारण। एक बात समझ में नहीं आती कि हर कोई, मतलब आज के टाइम में जहाँ भी देखो बच्चे जब भी कोई भी शादी कर रहा है एक ही चीज़ बोल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ है क्या है। मतलब अंग्रेज़ों से हमने कॉम्प्रोमाइज़ सुन लिया, तो कॉम्प्रोमाइज़ उसमें बोलते हैं, हर रिश्ते में बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, पहले सबसे पहले ये तो जानो। अंग्रेज़ों ने एक शब्द दे दिया कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि समझौता करो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कोई समझौता नहीं लिखा गया है। समझौता जो है नहीं लिखा गया है हमारे धर्म में, हमारे समाज में। हमारे ऋषि मुनियों ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, समझौता नहीं, समर्पण का है। जिस रिश्ते में समर्पण की भावना हो वो रिश्ता आगे बढ़ता है, पनपता है, वो समाज भी आगे बढ़ता है। समर्पण ही आगे बढ़ने का कारण है, आगे बढ़ा, अब समाज को आगे बढ़ाता है, देश को आगे बढ़ाता है। जब तक हम अपने प्रति, अपने देश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति, एक पति अपने पत्नी के प्रति, एक पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित ना हो, तब तक जो है जीवन अधूरा है। और ये हम जो है केवल एक अधूरा जीवन जी रहे हैं, जिसमें जो है केवल एक अहंकार है। एक अहंकार ही हमें अधूरा जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौता कब करते हैं हम समझौता? जब हमने लगता है हम कमज़ोर है, तब हम समझौता करते हैं कि चल भाई ये तू कर ले, ये मैं कर लूँ, तब समझौता होता है। लेकिन जहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, और जब दूसरे की दबाने की कोशिश करते हैं तो इसमें जो है क्या होता है, गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध तभी तो होता है जब लड़ाई हुई। हमारे देश में इतने सारे राजा महाराजा रहे हैं, लड़ाई हुई, बार बार क्यों लड़ाई, एक ही राजा ने बार बार क्यों लड़ाई करी,
वही समझौता किया, फिर उसके बाद थोड़ा शक्ति प्राप्त की, फिर लड़ाई की। कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता करो, और समझौता जो है जीवन में टिकता नहीं है। केवल अगर टिकता है तो वो केवल है, केवल और केवल जो है समर्पण है। और समर्पण जो है मन से होता है, दिमाग से भी नहीं होता, बुद्धि से भी नहीं होता, और जो है दिखावा से भी समर्पण नहीं होता है। इसलिए जीवन में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, सबके प्रति समर्पित हो। जब हम समर्पित होंगे तो हमारे प्रति भी दूसरा समर्पित होगा, ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर समर्पित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भोलेनाथ।